उनके पेरेंट्स से बात करके, उनको काउंसिल में बिठा के, उनको समझा के उन्हें चेंज करना था। बिकॉज आई बिलीव फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ men टुवर्ड्स वुमेन, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और भाई क्या ले रहे हो सब्सक्राइब करने का? क्या ले रहे, फ्री है यार वो बैगन। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई थी, पहली वाली वीडियो पार्ट 1। तो आप अगर नहीं देखे तो वो देख लो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इन दिस वीडियो एंड मेरे इंटेंशंस क्या है। मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि I stand against those boys. Whatever they did is wrong. Let's talk from the beginning actually. When those two girls thought of getting this out on social media, तो उन लोगों ने स्टोरीज़ डाली, उन लोगों ने एक्चुअली दो स्टोरीज़ को मिक्स करके डाल दी, एंड वो भी दूसरी स्टोरी आधी अधूरी थी, एंड वहाँ से इट गॉट वायरल, इट गॉट ऑन ट्विटर, इट गॉट ट्रेंडिंग। उसके बाद इसको एक फेमिनिस्ट ने पकड़ लिया एंड शी मेड अ वीडियो विच गॉट वायरल। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने उस चीज़ को शेयर किया विदाउट डूइंग देयर ओन रिसर्च। सो व्हाट हैपेंड, पहली गलती जब उन लड़कियों ने स्टार्टिंग में उन्होंने शेयर किया, फर्स्ट थिंग दे डिड इज दे मिसस्प्रेड द इन्फॉर्मेशन बाय मिक्सिंग द टू स्टोरीज। ये फेमिनिस्ट ने इसको पकड़ा। उस टाइम पे क्या हुआ, शी सेड दे आर लाइक फॉर्जिंग पिक्चर्स, they are she gave them the tag of rapist, and ट्विटर तक आते आते it became hashtag hang the rapist. So अब ये जो चीज़ हुई है यहाँ पे, it looks like a Chinese whisper game, ठीक है? यहाँ पे किसी को भी सोशल मीडिया पुलिस बनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस चक्कर में क्या हुआ है, प्रॉब्लम बढ़ गई है एंड बहुत अगली वे में बढ़ गई है, एंड लाइक दोज बॉयज आर ऑल्सो सफरिंग, एंड लेट्स ऑल्सो थिंक अबाउट them also and from their point of view as well, because they are 15 14 16 years old kids man, ठीक है? आपको भी पता है, हमें भी पता है उस एज में लोगों की मेंटालिटी कैसी रहती है, मतलब लड़कों की भी या लड़कियों की भी, राइट? यू अंडरस्टैंड, राइट? दैट्स द टीन एज, एंड इफ़ यू आर नॉट गाइडेड प्रॉपरली इन दैट एज, देन यू विल बी डिस्टर्ब थ्रू आउट द लाइफ, यू विल बी टॉक्सिक थ्रू आउट द लाइफ। अगर गाइडेंस मिल गया तो यू विल बी वेल बैलेंस्ड, मतलब ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं आप पे कि ही इज़ वेल ब्रॉट अप, मतलब समझ गया ना मेरी बात? तो यहाँ पे द वे थिंग्स टुक प्लेस, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया है, एंड लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर अगेंस्ट देम, पॉइंटिंग फिंगर्स एट देम एट दैट एज, आई डोंट थिंक जो मेंटल प्रेशर उन्हें जो मिल रहा है दैट विल गाइड देम। मतलब अब सोचो ना, गलती अगर सपोज़ कोई भी बच्चा कर रहा है या बच्ची भी कर रही है सिर्फ घर में ही, तो घर वाले ये जब पॉइंट आउट करते हैं तो लगती है दिल पे, राइट? पता है गलती है बट लगती है दिल पे। तब पूरा नेशन, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट यू। थिंक अबाउट what's going like through their mind, and it's not just the boys that are getting affected, it's the families of them that are getting affected, it's the relatives of them that are getting affected, it's friends of them that are getting affected. तो तरीका सही था? मुझे नहीं लगता तरीका सही था, बिकॉज सोशल मीडिया पुलिस बनने की ज़रूरत तो नहीं थी। आपको अगर इतना ही अगेंस्ट स्टैंड लेना था, मैंने पहले भी बोला है, अगर स्टैंड लेना चाहिए, अगर आपको स्टैंड लेना था तो आप प्रॉपर लीगल वे में जाकर पुलिस को कंप्लेंट कर उनके पेरेंट्स से बात करके, उनको काउंसिल में बिठा के, उनको समझा के उन्हें चेंज करना था। बिकॉज I believe feminism is all about changing the perspective of men towards women, right? Correct me if I'm wrong. तो इस तरीके से उन्हें चेंज करके देन कम ऑन सोशल मीडिया पोस्ट की, कुछ लड़के थे, दे डिड दिस, एंड उन्हें ये ट्रीटमेंट मिली, ये जो लड़कों ने किया वो गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, एंड करोगे तो ऐसे होगा, विदाउट यूजिंग देयर नेम, बिकॉज नाउ दे आर चेंज्ड। नाउ आपका भी एजेंडा पूरा हो गया कि बिकॉज
you wanted to bring change, you brought change. You wanted to like spread awareness about this, you did it. तो इसमें मतलब अंध भला तो सब भला हो गया ना ये बात तो फिर नाउ बट बिकॉज ऑफ दिस सम रिटेलिएशंस आर हैपनिंग एंड लड़के सब लड़कियां ही उन लड़कियों के बारे में लॉकर रूम चैट्स या प्राइवेट चैट्स जिस तरीके से जो लड़कियों ने एक्सपोज किया उनके बारे में ही पास्ट में जो उन्होंने किया था ये सब बाहर आ रहे हैं अभी मतलब लिटरली सब बाहर आ रहे हैं लाइक इट्स बिकमिंग अ डर्ट नाउ ऑन सोशल मीडिया सो आई बिलीव girls locker room is also wrong the same way the boys locker room is wrong तो इनको जिस तरीके से पनिशमेंट मिली है उनको भी उसी तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड ऑल्सो जो फेमिनिस्ट बॉयज़ लॉकर रूम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं एंड आई रिक्वेस्ट देम टू टॉक अबाउट गर्ल्स लॉकर रूम एज वेल बिकॉज आप लोग फेमिनिज़म के गोलियां इस बच्चों के गलती के आड़ में मत चलाओ क्योंकि फेमिनिज्म इज़ ए ग्रेट टॉपिक and it's in very in-depth topic and it does not need the mistakes of the small kids to come into light, right? It does not need it, it doesn't need it. तो उनके गलती के आड़ में आप ये गोलियां मत चलाओ अगर आपको फेमिनिज्म की फ़ाइट करना है करो राइट वे में करो बिकॉज जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो फेमिनिज्म की फ़ाइट उसमें इन बच्चों का कुछ जा रहा है ये बच्चे पता नहीं चेंज होंगे या नहीं होंगे बट इनका कुछ जा रहा है एंड आई होप यू डोंट वांट दैट टू हैपन एज वेल लेट्स नॉट fall into pseudo feminism. Let's understand one thing, feminism is not just about using the hashtags or yes all men are same or yes all men because it's not. Feminism is like changing the perspective of men about women. ठीक है उन लोग को ये एक्नॉलेज करवाना कि वुमेन आर एज इक्वल एज मेन सो ये है राइट दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़ एंड अगर आप लोग कुछ 5% या 10% लड़कों की गलती के वजह से you are trashing the social media with hashtag yes all men then that is wrong क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो who are actually feminist who support feminism who respect women who understand that women are equal with them because I have so many women in my life. My mom is a very hardworking businesswoman and also a housemaker. My sister, she is one of the board member in one NGO. So I have many friends who I think they are far better than what men are doing. So I respect women and I know there are so many of men who respect women who understand that it's not about gender, it's about equality. So let's not bring pseudo feminism into this. And yes, it's good to see that so many women or girls are speaking up and I want you to do it in a right way. Do not become a social media police. Do not become a social media police because it's not right. सो इट्स सिंपल राइट इट्स नॉट राइट डू नॉट बिकम सोशल मीडिया पुलिस आपको किसी ने वो अथॉरिटी दी ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया पुलिस बन जाओ तो आप राइट वे में करो देर आर वेबसाइट्स कॉल्ड एज cybercrime.gov.in जिसमें आप जाके अपने कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो एंड आपको आपका नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी डू इट इन अ राइट वे सो अगर आप डर रहे हो कि मेरा नाम बाहर आ जाएगा तो आप ऐसे करो कोई बात नहीं देर आर सो मेनी साइबर बुली इनिशिएटिव्स एक तो कॉल्ड एज सो पॉजिटिव जो अनन्या पांडे ने शुरू किया है मैसेज देम राइट देम अ ईमेल दे विल फाइट फॉर यू दे विल टेक अ स्टैंड फॉर यू ठीक है उसमें आपको कुछ नहीं होगा do this in a right way do not come on social media and start being a social media police and if you are a feminist if you're fighting for feminism then good do not fight for feminism using this ठीक है बच्चों ने गलती की उन लोग को सुधारो बट उन लोग को पूरा
ऐसे डिफेम मत करो, ठीक है। गलती की, वॉट एवर दे डिड वॉज डिस्गस्टिंग, ठीक है, इट वॉज लिटरली डिस्गस्टिंग, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दे आर टीनेजर्स एंड दे कैन बी यू नो सॉर्टेड मेंटली, राइट। अभी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, उन लोग को मेंटली आप सॉर्ट कर सकते हो, एंड क्या आप वो कर रहे हो, एंड अगर कर भी रहे हो तो क्या सही तरीके से कर रहे हो। लाइक क्वेश्चन दिस टू योर सेल्फ एंड यू विल हैव योर आंसर्स। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर दैट गाय हु कमेंट्स एंड हु आपको पता है आप कौन सी मैं किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इफ़ यू आर दैट गाय देन माई फ्रेंड you have to change your perception. You have to talk to someone, you have to talk to your elders or your friends who are actually mature. please बात करो, अपना perception change करो, वैसे नहीं मत रहो, because if you that is wrong, वो कहीं भी सही नहीं है। कुछ भी कर लो सही नहीं है, वो आपके हेड में सही होगा। एंड ऑल्सो देर आर सम आई नो दैट बिकॉज लाइक मेरे भी दोस्त हैं, सो इफ़ अ गाय इज़ पासिंग कमेंट्स और समथिंग, उसके जो आसपास दोस्त है, इफ़ दे आर लाफिंग विथ हिम, ही थिंक्स ही इज़ राइट, he thinks he's right, he'll do it again. If you're not saying anything also, he'll think he's right. उसको वहीं पे टोको, वहीं पे रोको। मैंने ये पहले भी मेरे वीडियो में बोला है, उसको उस चीज़ को, उस सोच को बढ़ावा मत दो। अगर आपको ये चीज़ गलत लगता है तो पर्सन टू पर्सन टेल हिम, भाई तूने बहुत गंदा बोला है, दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वी हैव टू रेस्पेक्ट, टेल देम दिस थिंग, make them understand in the way that they will. If you laugh with him, he'll think, oh मैं तो cool हूँ, this is cool, I'll do it. No, 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 don't laugh with him or don't be silent also, talk to him. And that's it, मेरे को इतना ही बोलना था। एंड अगर मेरे इस वीडियो से अगर किसी फेमिनिस्ट को, किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, मैंने बोला। एंड आई थिंक मैंने इतना कुछ गलत बोला नहीं है, आई हैव टेकन ऑल साइड्स, मैंने हर किसी के साइड से बोला है। एंड या आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल आई सी यू अगेन, एडियोस अमिगोस।